मैं इस रिपोर्ट पर 100% भरोसा करता हूँ, और अगर मैं अपने सेक्रेटरी पर भरोसा नहीं करूँ तो किस पर करूँगा। वो इसके बारे में बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे 3 पैकेट पर जाती है जो कि इंस्टेंट कॉफी बनाने का रेसिपी होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए मिस ली के ऊपर कहता है, मिस ली, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इंस्टेंट कॉफी मत पिलाया करो। तुम जानती हो ना ये कितना घटिया स्वाद करता है। जब मैंने तुमसे ये बात कहा था तब तुमने मेरी बात क्या नहीं सुनी थी? बताओ मुझे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस पर मिस ली बड़े शान से उससे कहती है कि आप ये जानते हैं कि ये इंस्टेंट कॉफी मैंने फिनिक्स गिल्ड से लाया है। जब फिनिक्स गिल्ड की मीटिंग हमारे साथ हुई थी मैंने उस इंस्टेंट कॉफी को वहाँ से उठा लिया था। तो ये सुनते ही वो टकला बहुत ही ज्यादा शांत होते हुए मासूम सा बच्चा बनते हुए कहता है, वाह ये इंस्टेंट कॉफी कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है मिस ली। और ये कहते ही वो टकला बिल्कुल मौन बन जाता है, जहाँ पर वो अपनी मिस ली की तारीफ करते हुए कह रहा होता है, अगर इस दुनिया पे मैं अपनी सेक्रेटरी मिस ली का भरोसा न करूँ तो आखिर में किसके ऊपर करूँ? और ये देखकर तो बंदा भी थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाता है, जहाँ पर वो घबराते हुए मन में सोच रहा होता है, ये साला कंजूस, मुझे नहीं लगता कि ये मिस ली को कोई भी पेमेंट देता होगा। और इसी के साथ वो मिस ली से पूछता है, तो बताइए आखिर हमारे डंजन की खोज कहाँ तक पहुँची? क्या हमें कोई डंजन मिला है खरीदने के लिए? तो मिस ली कहती है, नहीं, मैं सबसे अच्छे डंजन को खोज रही हूँ, लेकिन उसका बजट बहुत ही ज्यादा महंगा है और वो हमारे बजट में तो नहीं आ रहे हैं। तो वो बंदा कहता है, टकले, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत ही सारे डंजन हैं, तो फिर तुम और डंजन क्यों खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास डंजन की कमी हो चुकी है? इस पर टकला बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, हाँ मेरे पास बहुत सारे डंजन हैं, लेकिन एक बार तुम जब जाकर उस डंजन को क्लियर कर दोगे तब मेरे पास कोई डंजन नहीं बचेगा, तब तो मुझे डंजन खरीदने की जरूरत पड़ेगी ना। बताओ मैं सही कह रहा हूँ ना? तो उसकी बात सुनकर वो बंदा चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ही क्या है? मैं कल ही एक डंजन से बाहर निकला हूँ और तुम ये चाहते हो कि फिर से मैं एक डंजन के अंदर चला जाऊँ? ये नहीं हो सकता, मुझे भी आराम चाहिए। तो इस पर टकला कहता है, नहीं, अगर तुम डंजन के अंदर नहीं गए जल्दी तब तो तुम बहुत ज्यादा आलसी बन जाओगे। मैं पता है ना, हार्ड वर्किंग इंसान को हमेशा हार्ड वर्क काम करना चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो वो जल्दी बहुत ज्यादा आलसी बन जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आलसी बनो, और ये सब मैं तुम्हारे हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। सोचो मैं तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखता हूँ। तो ये सुनकर वो बंदा उसके ऊपर भड़कते हुए कह रहा होता है, टकले तुम एक नंबर के पागल सन की हो। और वहीं पर मिस ली इन दोनों को देखते हुए कह रही होती है, इन दोनों का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक और को देखते हैं जो कि किम के स्केलेटन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ उस अटैक की वजह से किम का स्केलेटन सोल्जर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये चीज देखकर किम बोल रहा होता है, हाँ मुझे लगा ही था कि ये स्केलेटन इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आखिर में क्या ही कर सकता हूँ, मेरी माना स्किल बहुत ही ज्यादा लो है, मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्या तुम जानते हो ऑर्क्स, जब मैं अपनी पिछली लाइफ में किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड से लड़ रहा था तो मैंने उससे कुछ चीजें सीखी थी, और वो चीजों में से एक चीज ये था कि मैं जितने चाहे उतने स्केलेटन सोल्जर को समन कर सकता हूँ। जहाँ इसी के साथ किम भी एक स्केलेटन सोल्जर को समन करने लग जाता है, और ये देखकर और की भी थोड़ी सी फट जाती है, जहाँ सिस्टम उसे बता रहा होता है आपने स्केलेटन सोल्जर को समन किया है। जहाँ उसी के साथ हमें किम के पीछे जो और को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी को फाड़ते हुए उसका स्केलेटन सोल्जर्स निकल रहा होता है। यहाँ पर हमें उसकी दादी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है, और किम बड़े गुस्से से उन लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम ये बात जानते हो, जब तक मेरा मैजिक पावर खत्म नहीं होता है मैं जितने चाहे उतने स्केलेटन सोल्जर समन कर सकता हूँ, बस मुझे तुम लोगों को अपने हाथ से मारना होगा। जहाँ इसी के साथ हमें उसके पीछे कई सारे ऑर्क्स की लाशें दिखाई दे रही होती है, और ये बात शायद से उन सभी ऑर्क्स को समझ में आ गई होती है। और फिर उसी के साथ हमें उसी डंजन के अंदर बस कई सारे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ उसी के साथ सिस्टम किम को बता रहा होता है, आपने लेवल अप किया है, आपकी एबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, आपके पॉइजन ब्लड का लेवल 2 हो चुका है। और किम ये सभी नोटिफिकेशन देखते हुए कह रहा होता है, लगता है कि अभी मुझे इन सभी ऑर्क्स को मारना बंद कर देना होगा, क्योंकि इन सभी लो लेवल ऑर्क्स को मारने से मेरी एबिलिटीज और मेरा लेवल अप बहुत ही ज्यादा स्लो होने वाला है। तो अब बस मुझे इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि मैं अपने लेवल अप कर सकूं। जहाँ इसी के साथ किम उस बॉस को मारने के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है, जहाँ पे वो जमीन पर बैठकर कोई चित्र बनाते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा था कि इस ऑर्क स्लेयर डंजन के जैसे बॉस का नाम है ऑर्क स्लेयर, तो वो सारे के सारे ऑर्क्स को मार रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कई सारे ऑर्क्स हैं और वो एक टीम में भी नहीं रहता। क्या इसका मतलब वो कहीं और तो नहीं छुपा है? मुझे उसे जल्दी से खोजना होगा और उसे कैसे भी ना कैसे कर मारना होगा। तभी किम को सोचते हुए कह रहा होता है, अब बस एक ही जगह बचा है जहाँ पर मुझे देखना बाकी है। लेकिन तभी किम ध्यान देता है कि उसका स्केलेटन सोल्जर उसके बनाए हुए प्लान को देख रहा होता है, जहाँ वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो किम उससे पूछता है, क्या तुम इस प्लान को समझ रहे हो? क्या तुम इसे समझ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम ये क्या देख रहे हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये स्केलेटन तो कुछ समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये अनडेड हैं। जय इतना बोलने के साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है कि आखिर वो ऑर्क स्लेयर कहाँ पर होगा, लेकिन मैं और ज्यादा अनडेड को नहीं समन कर सकता क्योंकि मेरी मैजिक पावर कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि बस यही एक स्केलेटन है जो मेरे पास है अब, और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए मुझे उस ऑर्क स्लेयर को मारना होगा। जहाँ पर इतना सोचने के साथ किम और वो स्केलेटन सोल्जर दोनों एक साथ वहाँ पर जाने लग जाते हैं। जहाँ वो जाते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी और प्लान को बनाना होगा और एक नया प्लान बनाकर उस ऑर्क स्लेयर को मारना होगा। जहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें किसी हड्डी के ढांचे के ऊपर कौवे को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें उस डंजन बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ऑर्क स्लेयर होता है। जहाँ पर वो अपने दांतों से घुर्रा रहा होता है और उस घुर्राने की वजह से वहाँ पर जो कौवे बैठे थे वो सभी भी घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ हमें उस ऑर्क स्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को जान से मारकर गिराते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है ताकि वो उसे खा सके। यानी कि ऑर्क स्लेयर ऐसा है कि वो अपने जनजाति को भी मारकर खा सकता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो ऑर्क्स बड़े मजे से अपने साथियों की बॉडी को खा रहा होता है और वहीं पर किम चुपचाप बस उस पर नजर रखते हुए मन में सोच रहा होता है, इस डंजन का बॉस ऑर्क स्लेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और अगर मैं इससे अकेले लड़ने चला गया तब तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी और शायद से ये भी हो सकता है कि मैं वहीं पर मारा जाऊं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक प्लान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इस ऑर्क को अपने ब्लड पॉइजन वाले एरो से मार दूं तो ये पूरा का पूरा खेल वहीं पर बदल जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर किम ने अपने ब्लड को उस तीर के अंदर लगा दिया था और आप लोग जानते होंगे कि किम की ब्लड की खासियत क्या है। और किम अपने स्केलेटन सोल्जर को इशारा कर आदेश दे देता है, आओ ऑर्क से लड़ो। किम के इशारा करने के साथ ही वो ऑर्क स्केलेटन उस ऑर्क स्लेयर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वो ऑर्क स्लेयर भी पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ उसे देखने के साथ ही वो बहुत ही जोर से घुराने लग जाता है। यहाँ पर वो ऑर्क स्लेयर बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए उस स्केलेटन के ऊपर रश कर देता है और वो स्केलेटन भी अपने फुल फोर्स से उस ऑर्क स्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वो ऑर्क स्लेयर अपनी लाल आंखों से उस स्केलेटन सोल्जर को देखने लग जाता है। यहाँ पर वो अपने दांतों से उस स्केलेटन सोल्जर को चबाने लग जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए किम अपने एरो और बो को तैयार करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये 100% वही ऑर्क स्लेयर है कि जिस तरीके से ये स्केलेटन सोल्जर्स की हड्डियों को चबा रहा है, इससे तो ये पता चलता है कि ये वही ऑर्क स्लेयर है। और अगर मुझे इस ऑर्क स्लेयर को हराना है तो मुझे सबसे के वाइटल पॉइंट पर यानी कि सबसे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। और इस ऑर्क स्लेयर का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा है इसकी ये दोनों आंखें। जहाँ इसी के साथ किम सीधे अपने ब्लड एरो को सीधे उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन तभी वो ऑर्क स्लेयर उस एरो को देख लेता है, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो एरो सीधे जाकर उसी की आंख में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे घिराते हुए चला जाता है। लेकिन वो ऑर्क स्लेयर इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ पर वो अपनी आंखों से उस तीर को निकालते हुए दूर फेंक देता है। लेकिन इसी के साथ स्टेटस विंडो यानी कि सिस्टम विंडो से बताता है ये जो ऑर्क स्लेयर है वो ब्लड पॉइजन से पॉइजनस हो चुका है। वहीं पर किम इस चीज को देखकर मन में सोच रहा होता है, ये ब्लड वेपन बहुत ही ज्यादा कमाल का साबित हुआ। ये ब्लड एरो डायरेक्ट जाकर सीधे उस ऑर्क स्लेयर की आंखों में लगा, तब तो इसका 100% काम करना तो बनता ही है। जहाँ किम के इतना सोचने के साथ ही वो ऑर्क स्लेयर बहुत ही ज्यादा डर की वजह से घुराने लग जाता है। तो इस चीज को देखकर किम कहता है, ओहो तुम्हें देखकर मजा आ रहा है। और इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है ब्लड पॉइजन की वजह से ऑर्क स्लेयर का हेल्थ बहुत ही तेजी से गिर रहा है। और इसी नोटिफिकेशन के साथ ही उस ऑर्क स्लेयर का असर बहुत ही तेजी से घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सीधे अपने दोनों घुटने पर आ जाता है। और ये चीज देखकर किम कह रहा होता है, लगता है कि मेरे लेवल 2 का पॉइजनस स्किल कुछ ज्यादा ही इसके ऊपर हाईली इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी के साथ किम का सोल्जर सीधे उस ऑर्क स्लेयर के पास पहुंचते हुए सीधे उसका सर काट देता है। और इसी के साथ सिस्टम उसे बता रहा होता है, आपने ऑर्क स्लेयर को मार दिया है, आपने इस डंजन को क्लियर कर दिया है, आपका लेवल अप हो चुका है और आप 1 घंटे के अंदर इस डंजन से वापस चले जाएंगे। और किम के पास जब तक समय था तो वहाँ पर वो सारे कंकाल को देखने लग जाता है, जहाँ पर वो सभी स्केलेटन को देखते हुए कह रहा होता है, अरे ये सभी तो स्केलेटन प्लेयर्स के हैं, तो क्या इसमें यूनो पार्क का मेंबर्स कोई होगा? और यूनो पार्क फिनिक्स गिल्ड का वही मेंबर है जो कि सबसे पहले रेड मारने गए थे इस डंजन के अंदर। इसके बारे में कहते हुए वो अचानक से अपने पैर को उस सभी हड्डियों के ऊपर मारता है, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, ये तो। इतना कहने के साथ ही हमें उस प्लेयर की हड्डी को दिखाया जाता है जिस पर एक बड़ा सा स्वॉर्ड का निशान होता है, जहाँ पर किम इस अटैक को देखते हुए कह रहा होता है, अरे ये अटैक तो किसी मॉन्स्टर का अटैक तो नहीं लगता, ये अटैक तो किसी प्लेयर का लगता है जिसने पीछे से हमला किया हो। ये अटैक किसी नॉर्मल प्लेयर का तो नहीं लगता कि एक माहिर खिलाड़ी का है। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यूनो पार्क के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, क्योंकि पैसों के लिए किसी को भी मारना ये यूनो पार्क करवा सकता है, तो उसके लिए बस ये एक चुटकी मसलने जैसा काम है। और जिसके बारे में बात चल रही है यूनो पार्क की, कोई और है, इसके बारे में अभी हमें बताया जाएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में इसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल होने वाला है। और किम कह रहा होता है, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है,
मुझे कैसे भी न कैसे कर इन सभी पहलू को सुलझाना होगा। आखिर इस हंटर को किसने मारा, ये अच्छा हो जाए कि आखिर मुझे ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे मैं योंगवार्क पार्क के करीब जा सकूं। जहाँ पर वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे गुफा के अंदर किसी चीज की रोशनी दिखाई देती है। तो किम उस रोशनी को तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अरे आखिर इस रंजन के अंदर एक गुफा क्या कर रही है। जहाँ इसी के साथ किम सीधे उस गुफा की ओर जाने लग जाता है। जहाँ वो जैसे गुफा के अंदर देखता है, जिस चीज को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें उस टनल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक और प्लेयर मरा पड़ा हुआ होता है। जहाँ पर किम इस प्लेयर को देखते हुए उनमें सोच रहा होता है, इसकी तलवार में तो बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ है और इसके शरीर में भी कहीं भी कट का निशान तो नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि इसके सारे पार्टीज के मेंबर जब मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब ये यहाँ पर भाग के दुपक के छुप गया होगा और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होगा। जहाँ इसी के साथ सीधे उसके बैच पर देखा है, तो इस बैच को देखकर किम सोच रहा होता है, ऐसा काम तो बस यूनो पार्क लैन का मेंबर ही कर सकता है, क्योंकि ऐसा घटिया काम करना तो सबकी बस की बात तो नहीं है। और उसके बैच को देखकर किम मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, ताले उस कमीने यूनो पार्क के साथियों की जफानी की जगह इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। और इसी के साथ हमें उस प्लेयर का नाम भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियोन YG। लेकिन तभी उसकी हड्डी के ढांचे के अंदर से एक डायरी गिर पड़ती है, इसे किम देख लेता है। जहाँ पर किम उस डायरी को उठाते हुए उसके अंदर पढ़ते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो एक डायरी है, क्या ये डायरी इस हंटर की है। जहाँ पर किम इस डायरी के पन्नों को पलटने लग जाता है, लेकिन इस पन्ने को खाली देखकर किम कहता है, इस डायरी के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन तभी किम को उस बीच वाले पेज के अंदर कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि उस मर कई सारे फोटो पर क्रॉस मार्क बना हुआ था। तो इसका मतलब यही है कि यूनो पार्क ने इन सभी लोगों को मरवाया था। तो ये चीज को देख कर किम कह रहा होता है, अरे ये तो वही लोग हैं, यूनो पार्क क्लैन मरवाना चाहता है और उन्हें मार भी दिया है। लेकिन इसी के साथ किम उस डायरी को बंद करते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, इस डंजन के अंदर आकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी मिल गई है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करते हुए किम यूनो पार्क के पास पहुंचने वाला है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय। तो वापस से आ चुका हूँ। आप लोगों का पार्ट 3 में स्वागत है। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि मेरा ये रिकॉर्डिंग माइक था, यानी कि जिसमें मैं रिकॉर्ड करता था, वो ऐप थोड़ा सा बेकार हो गया था, इसलिए मैंने ऐप को डाउनलोड किया हूँ। तो इसमें बताना आपकी मेरी वॉइस कैसी लगी आप लोगों को। तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हमें किम के पहले एपिसोड का सीन दिखाया जा रहा था, जब उसने कई सारे गॉब्लिन्स को मारा था, यानी कि गॉब्लिन चैंपियन को मारा था। तब उसे एक स्किल पेज मिला था। तो पहले हम उसी के बारे में समझेंगे, तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। जब आपने पहले एपिसोड में देखा होगा, जब किम ने और गॉब्लिन चैंपियन को हराया था, तो एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ने किम को एक लेजेंडरी पेज स्किल दिया था। तो उसी लेजेंडरी पेज स्किल के बारे में हमें इस एपिसोड में बताया जाता है, जहाँ पर हमें स्टेटस विंडो दिखाया जाता है कि एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ने आपकी इस अचीवमेंट पर आपको एक गिफ्ट दिया है, जो कि एक लेजेंडरी पेज स्किल है। और इसी के साथ किम ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, इसके बारे में सोचना कि मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ पर पा सकता हूँ, ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जहाँ इसी के साथ हमें उसी लेजेंडरी पेज स्किल के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है द आइज ऑफ द अबीस। और इसका फायदा ये होता है कि किसी भी मरे हुए इंसानों की यादों को आप देख सकते हैं। और किम ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, इस स्किल की मदद से मैं किसी भी मरे हुए इंसानों की यादों को देख सकता हूँ। और किम इस स्किल पेज को फाड़ देता है, यानी कि स्किल को ऑब्टेन कर लेता है। जहाँ सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन देते हुए कह रहा होता है, आपने द आइज ऑफ द अबीस की स्किल को एक्वायर कर लिया है और आपको लेजेंडरी सक्सेसर का अचीवमेंट मिला है। और फिर सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर अब किम क्या करने वाला है ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ किम उसके सर को अपने हाथों से पकड़कर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, चलो अब क्यों ना अपनी स्किल को इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए। और जैसे ही किम आई ऑफ द एनिमीज स्किल का इस्तेमाल करता है, उसकी आग धीरे धीरे कर काली होने लगती है। और किम मन में सोच रहा होता है, मैंने एक कहावत सुनी थी कि जब भी कोई इंसान मरता है तो आप कभी भी उसकी यादों को देख नहीं सकते, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। जहाँ इसी के साथ किम की आंखों से एक डार्क एनर्जी सीधे उस स्केलेटन की आंखों में जा रही होती है। और इस प्रोसेस में किम को बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जहाँ पर सिस्टम उसे कह रहा होता है, आपने आई ऑफ द एनिमीज स्किल को एक्टिवेट कर दिया है। और हमें गुफा के बाहर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्केलेटन खड़ा हुआ था, वहाँ तक भी रोशनी ये जा रही होती है। जहाँ पर हमें उसकी यादें दिखाई देती है, जहाँ पर कई लोग मर रहे होते हैं। जहाँ पर कोई प्ले चिल्लाते हुए कह रहा होता है, योंडू मुझे बचाओ, लेकिन योंडू उसकी बात नहीं सुनता है, वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। और वो आदमी उसे बस चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। जहाँ पर उसे गुफा दिखती है, वो गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है, जहाँ पर वो घबराते हुए कह रहा होता है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। और इसी के साथ वो अपने पास्ट
के बारे में बताता है। मैंने बहुत सारे हंटर्स को मारा है और योनो पार्क का सारा ऑर्डर फॉलो किया क्योंकि मुझे योनो पार्क पीछे से पैक कर रहा था, यानी कि सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मैंने योनो पार्क के कहने पर कई सारे हंटर को मारा। लेकिन आज मैं इस तरीके से तो यहाँ पर तो नहीं मर सकता। और फिर हमें योनो पार्क को भी दिखाया जाता है जिसने ये सारे ऑर्डर दिए होते हैं और किम इसी के साथ पूरी मेमोरी को देखना कंप्लीट कर देता है। वो इस मेमोरी से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते समय उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था इस प्रोसेस में। और इसी के साथ किम पूरी मेमोरी को देखने के बाद उस हंटर की खोपड़ी को छोड़ देता है, लेकिन किम की इसकी वजह से काफी ज्यादा मैजिक पावर खत्म हो चुकी थी। जहाँ पर वो हफ्ते मन में सोच रहा होता है क्या ये सभी उस मरे हुए आदमी की यादें हैं। मानना पड़ेगा इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता है इन सभी मरे हुए इंसानों की यादों को झांकना, ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। लेकिन अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है जो कि मैंने इसकी मेमोरी में वो सारी यादें देखी थी और ये जो मुझे डायरी मिली है इसकी मदद से मैं योनो पार तक पहुंच सकता हूँ और उसे इसकी वजह से ब्लैकमेल कर सकता हूँ और उससे जो चाहे वो हासिल करवा सकता हूँ, यानी कि हासिल कर सकता हूँ। और योनो पार्क चाहते हुए भी इन सारे सबूतों को नकार नहीं पाएगा। और इसी के साथ सीनशिप होकर हमें योनो पार्क का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी के हाथों से खून टपक रहा होता है, जहाँ वो योनो पार्क का बॉडीगार्ड होता है जिसने किसी एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। और दोस्तों ये जो आदमी है ये वही आदमी है जो कि किम को उस डंजन के अंदर लेकर गया था, जहाँ योनो पार्क कह रहा होता है आखिर तुमने कैसे एक हंटर को और स्लेट डंजन के अंदर जाने दिया। तो इस पर वो एम्प्लॉय कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस प्लेयर को जान से मरवा डालूंगा। तो योनो पार्क कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम उस हंटर को और स्लेट डंजन के अंदर जाने से नहीं रोक पाए और अब तुम उसे मरवाने की बातें कर रहे हो। मिस ली बताइए मैं इसके साथ अभी क्या करूँ, क्या मैं इसकी बकवास को सुनता रहूँ, क्या इसे हमेशा के लिए सुलवा दूँ। तो इस पर सेक्रेटरी ली कहती है मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं इस झमेले को अभी साफ कर देती हूँ। और इसी के साथ वो सभी बॉडीगार्ड उस बंदे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब ये तो नहीं बताया गया कि वो मर गया है, क्या उसे जान से मार डालेंगे, बट मेरे ख्याल से उसे जान से मार ही डालेंगे। और वो एम्प्लॉय वहाँ से जाते हुए चिल्ला रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे एक और मौका दीजिए, लेकिन वो दरवाजा वहाँ से बंद हो जाता है। और फिर हमें योनो पार्क को दिखाया जाता है जो कि पेपर पढ़ते हुए कह रहा होता है एक अकेला प्लेयर वो भी और स्लेट डंजन के अंदर एंट्री किया है। क्या लगता है तुम्हें सेक्रेटरी किम, क्या इस डंजन के अंदर जाकर वो बंदा इस डंजन को क्लियर कर पाएगा? मैंने इसके बारे में कई सारे रूमर सुने हैं, इसने कैसे अपने साथियों को धोखा दिया। तो इस पर सेक्रेटरी किम कहती है हाँ सर, इस हंटर का नाम ओजी किम है और जब इसने अपने पहले डंजन में एंट्री किया तब इसने अपने साथियों को वहीं पर धोखा दे दिया और फिर डंजन के सारे आइटम को खुद ले लिया। लेकिन ये बात अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर ये बात कितना ज्यादा सच है। तो इसके जवाब में योनो पार्क कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये रूमर्स कितनी ज्यादा सच हैं, मुझे तो बस ये देखना है कि ये बंदा क्या अकेले ही उस ऑर्क स्लेयर डंजन को क्लियर कर पाता है कि नहीं। लेकिन तभी उसके ऑफिस वाले टेलीफोन पर एक आवाज आती है। तो योनो पार्क कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। तो आवाज कहती है सर बाहर से एक लड़का आया है जिसका नाम ओजी किम है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो इस पर योनो पार्क कह रहा होता है ओजी किम, तो क्या वो डंजन से बाहर आ चुका है और क्या वो कमीना शेर की गुफा में आकर यहाँ पर मरना चाहता है? आने दो उसे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके अंदर कितना पावर है। और इसी के साथ सीनशिप होकर हमें फिनिक्स गिल्ड की ओर का दिखाया जाता है। अभी अभी A+ रैंक का डंजन निकला है जिसमें एंट्री करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए और उसमें फिनिक्स गिल्ड ने 20 सीटें तो बचा लिया है अपने हंटरों के लिए। बहुत ही मुश्किल से फिनिक्स गिल्ड ने इन 20 सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर इन 20 सीटों को सारे ग्रुप में अगर बांट भी दिया जाए तो भी 3 ग्रुप में बांटने के बावजूद 2 सीटें यहाँ पर बच रही है। तो उन 2 सीटों पर कौन जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिनिक्स गिल्ड का हेड मैनेजर कह रहा होता है हाँ तुम ये बात तो सही कह रहे हो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर 2 सीटें बची तो हम लोगों ने एक एक कर एक एक व्यक्ति को दे दिया, तो उस डंजन में जाकर वो अकेला व्यक्ति आखिर उधर क्या ही कर पाएगा, क्योंकि ये डंजन 1 टायर की है और ये तो A+ रैंक के डंजन है और हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट भी मिल जाएं, लेकिन उस आइटम का क्या फायदा जबकि आप अकेले उस डंजन के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी उस हेड मैनेजर को किसी का फोन आता है। तो वो हेड मैनेजर फोन उठाता है तो जैसे योनो पार्क उससे कह रहा होता है मैं योनो पार्क बोल रहा हूँ। तो ये देखकर फिनिक्स गिल्ड का बटलर हैरान होते हुए मन में सोच रहा होता है पहले से इतनी ज्यादा खराब स्थिति चल रही है और आखिर ये योनो पार्क हम लोगों को कॉल क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो हेड मैनेजर फोन को उठाता है, जहाँ जैसे ही वो हेड मैनेजर उसकी बात सुनता है तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर हैरानी से कह रहा होता है क्या कि मुझे क्या आप जो कह रहे हो वो सब मैं क्या कर दूं। और ये बात सुनकर तो फिनिक्स गिल्ड का बटलर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या कि मुझे आखिर उसके बारे में इन लोग क्या बात कर रहे हैं। और फिर वो हेड मैनेजर कहता है ठीक है सर मैं आपकी बात समझ गया, अगर कुछ ऐसा बात रहेगा तो मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। और वो फिनिक्स गिल्ड का बटलर टीम मैनेजर से पूछ रहा होता है टीम लीडर आखिर क्या हुआ। तो टीम लीडर कहता है कि म्यूजिन को 2 स्लॉट में से 1 स्लॉट देने की बात कर रहे हैं और वो की म्यूजिन के बारे में सोचते हुए कह रहे होते हैं अगर वो म्यूजिन है तो उसके बारे में जो रूमर्स फैला है उसके बारे में तो पहले से सब कुछ बेकार ही बात कर रहे हैं, तो नए फैक्शन इसकी कुछ ज्यादा तो परवाह तो नहीं करेंगे। तो बटलर बोलता है सर तो क्या आप ये कह
कह रहे हैं कि किम वूजिन पार्क वन योन का फैक्शन का एक हिस्सा बन चुका है। तो वो टीम लीडर कहता है हम लोग इसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हाँ ये शायद से हो सकता है कि उसका यूज एक कार्ड के रूप में किया जा सकता है, जिसे सिर्फ इस डंजन में यूज करने के बाद शायद उधर ही फेंक दिया जाए। तो ये सुनकर वो बटलर कह रहा होता है तो सिर्फ बचे हुए स्लॉट का क्या, अगर ऐसा हुआ तो बाकी लोग इस स्लॉट के लिए तो लड़ेंगे तो नहीं। तो टीम लीडर कहता है पार्क योन कह रहे हैं कि अगर मैं किम वूजिन को इस स्लॉट को दे देता हूँ तो वो अन्य दो गुटों से बातचीत कर लेंगे, इसलिए इसमें हमारा भी तो फायदा ही है। और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर किम वूजिन योनो पार्क से कैसे मिला। और फिर वहाँ से सीनशिप होकर हमें योनो पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी ली योनो पार्क से पूछ रही होती है सर आखिर आपने बची हुई सीटों में से वूजिन किम को एक सीट क्यों दे दिया। इस पर योनो पार्क कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने वूजिन किम में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पाया, जिस प्रकार से उसने मुझे ब्लैकमेल किया वो चीज देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और उसमें मैंने काफी ज्यादा हिम्मत देखा। और ऐसे ही मुझे लोगों की तलाश थी जो कि उस डंजन के अंदर जाकर मेरे सारे काम को निपटा सकें, और वैसे भी मैं जब चाहूँ जब मैं उस वूजिन किम को मरवा सकता हूँ और अपने रास्ते से इस कीड़े को आसानी से हटा सकता हूँ। तो आखिर योनो पार्क ने किम में ऐसा क्या देख लिया, ये सीन देखने के लिए हमें 1 घंटे पीछे आना पड़ेगा, जहाँ पर योनो पार्क किम से कह रहा होता है तुम्हें पता भी है कि तुमने हमारे लिए यहाँ पर क्या लेकर आए हो। तो इस पर किम कहता है हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इस डायरी को खोलकर इसके अंदर जो कुछ था वो सब पढ़ लिया है। तो ये सुनते योनो पार्क कहता है तो फिर आखिर तुम इस डायरी को मेरे पास क्यों लेकर आए हो, क्या तुम मुझे इस डायरी से मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम ये यहाँ पर करने आए हो तो तुम ये नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हमें किम के पीछे 2 बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। तो किम कहता है नहीं मैं यहाँ पर एक डील लेकर आया हूँ, आप उस डंजन के बारे में जानते होगे जो कि A+ रैंक की डंजन है और इसमें आप कुछ दिन बाद अपने प्लेयर्स को एंट्री करवाने वाले हो, उसमें बस मैं एक स्लॉट चाहता हूँ अपने लिए। तो ये सुनते ही योनो पार्क कहता है क्या, और इसी सुनते ही योनो पार्क की हंसी निकल जाती है, जहाँ पर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, हमारी बात सुनकर सच मुझ में बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, हमारी बात सच मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्या तुम जानते हो, तुम आखिर जानते भी हो ये आखिर किस तरीके का डंजन है। तो इस पर किम जवाब देता है हाँ मैं जानता हूँ ये किस प्रकार का डंजन है, फिनिक्स गिल्ड, मिसा गिल्ड और कोरिया में जितने भी सारे गिल्ड हैं वो इस डंजन के सीट को पाने के लिए अभी लड़ाई कर रहे हैं। तो इस पर योनो पार्क कह रहा होता है तो तुम क्या ये चाहते हो कि उस डंजन में मैं तुम्हें एक एंट्री दे दूं, इसके लिए सारे गिल्ड आपस में लड़ रहे हैं, लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ठिकाने पे नहीं है। लेकिन तभी योनो पार्क कह रहा होता है चलो ठीक है मैं तुम्हें एक सीट इसमें दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन है, तुम्हें वहाँ पर मेरा एक काम करना होगा। जहाँ इतना इसके कहते ही वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ग्योनबू यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक होस्ट सबको कह रहा होता है उम्मीद है आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे, और वहीं पर हम किम को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसके बारे में बता दूं, इस डंजन में कम से कम आप लोगों को 1000 ऑर्क्स को मारना होगा। जहाँ हमें उसी के डंजन के बारे में रिपोर्ट दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग वहाँ के अंदर 1000 ऑर्क्स रहेंगे जिसको आप लोग हंट कर सकते हैं, और उसमें कई सारे ऑर्क्स चैंपियन भी रहेंगे। और वहीं पर किम ये सब देखते हुए मन में सोच रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ में जब इस डंजन के अंदर सब लोग हमला करने गए थे तो आखिर उसमें कितने सर्वाइवर बचे थे, लगभग 70 लोग, और आधे से ज्यादा जितने भी पार्टिसिपेट किए थे इस डंजन के अंदर जाने के लिए वो सभी लोग तो उसी के अंदर मारे गए थे। लेकिन यहाँ सिर्फ हर गिल्ड के इलीट प्लेयर्स मौजूद हैं, और अगर इसे देखा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सका कि जो लोग मरे थे वो सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ते हुए मरे थे, उस समय कोई एविडेंस भी नहीं था, इसलिए मैं भी उस समय कुछ कर तो नहीं पाया था। शायद ऐसा बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि प्लेयर्स के बीच मर्डर जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है प्लेयर के बीच अपने कंपटीशन को कम करने का और उनके आइटम चुराने का। और इस डंजन में ऑर्क्स चैंपियन को मारने का रिवॉर्ड है द ऑर्क्स रॉड फैंग, लेकिन आखिर में ये रिवॉर्ड मिसा गिल्ड को मिला था उनके ज्यादातर कंट्रीब्यूशन करने की वजह से। मुझे उस समय तो इसके बारे में तो पता नहीं था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ वो थोड़ा अजीब था। वो आदमी शायद से उस वक्त से पहले से ही करप्ट हो चुका था। जहाँ पर इसके बारे में सोचते हुए किम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है और आगे बढ़ते हुए सोचता है क्या सुजन ली उन सभी कांड्स के पीछे था, और शायद ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिसा गिल्ड ने डायरेक्टली अपने हाथ उसके अंदर गंदे नहीं किए थे, उन लोगों ने शायद दूसरे गिल्ड में अपने स्पाइस रखे थे। और अगर मुझे अपनी पास्ट मेमोरीज को ध्यान रखते हुए कहा जाए तो और उनके अगली 4 के बारे में कहना हो तो शायद वहाँ से शिप होता है, हमें डंजन गेट को दिखाया जाता है जो कि A रैंक प्लस का है, यहाँ पर कई सारे हंटर आए हुए थे, यहाँ पर सभी प्लेयर्स उस डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे। और वहीं पर हमें मिसा गिल्ड, फिनिक्स गिल्ड, लॉयन गिल्ड और स्कल्ड गिल्ड को दिखाया जाता है, और हमें वहीं पर किम को भी दिखाया जाता
जाता है जो कि वहाँ पर अकेले खड़ा हुआ था, जहाँ पर किम गेट के अंदर जाते हुए कहता है सबसे पहले मुझे तुम्हारे हाथ में आए हुए ऑक्सरॉड फैन के रिवॉर्ड्स को लेना होगा। जहाँ फिर सीन हमें डंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे दो प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कहते हैं आखिर हमारी गिल्ड कहाँ पर है। उनमें से एक बोलता है इतने भीड़ में हमारी गिल्ड को ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जहाँ पर तभी मीसा गिल्ड का टीम लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मीसा गिल्ड सभी लोग अपने फॉर्मेशन को बना लो। यहाँ पर मीसा गिल्ड के सभी लोग अपनी फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें देखकर लोग सभी लोग बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कोई कहता है मीसा गिल्ड से यही उम्मीद थी, देखो कितनी जल्दी उन लोगों ने अपने फॉर्मेशन को बना लिया। और उसके पीछे वाला कह रहा होता है हाँ ऐसे इन लोगों की तारीफ तो नहीं की जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर फिनिक्स गिल्ड का टीम लीडर कहता है बस उनके ऐसे ही पहले आगे बढ़ने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लगभग 1000 ऑर्क्स हैं। और तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ पर ऑर्क्स हैं। तो ये चीज देखते हुए मीसा गिल्ड का एक प्लेयर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है सभी लोग ध्यान से देखो। जहाँ पर वो अपनी स्किल फाइटर ऑफ द टेनिसियस स्किल को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस ऑर्क के सामने खड़ा हो जाता है। तो ऑर्क भी देखकर बहुत तेजी से सीधे आकर उसके शील्ड पर एक जोरदार अटैक मारता है, जिसका प्रेशर हम खुद ही देख सकते हैं। पर इस अटैक से उस प्लेयर को ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर वो प्लेयर कहता है बस तुम में इतना ही दम था। और वहीं पर मीसा गिल्ड की मैजिशियन अपने मैजिक को पढ़ते हुए अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए जमीन के अंदर से कई सारे रूट्स निकलते हुए सीधे उस ऑर्क को पकड़ लेती है। फिर वो लड़की अपनी मैजिक को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जहाँ उस ऑर्क को इसकी वजह से और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है, जहाँ उसकी आवाज पूरे जंगल में चारों तरफ फैल जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस तरफ धरती हिलने लगती है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं आखिर अचानक से अर्थ क्यों आने लगा। तो एक आदमी कहता है नहीं ये कोई भूकंप नहीं है, देखो जरा सामने जंगल के पीछे से कोई आ रहा है। अचानक उसके कहने के साथ ही जंगल के पीछे से कई सारी आवाजें आने लग जाती है। तो ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर तभी अचानक से कई सारे ऑर्क्स उस जंगल से निकलने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी ऑर्क्स उन सभी प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ पर एक खतरनाक बैटल वहीं पर शुरू हो जाता है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे के ऊपर दोनों साइड भारी पड़ रहे थे और सभी मैजिशियन पीछे से उन सभी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बाकी सभी प्लेयर साइड और उन सभी ऑर्क्स से लड़ रहे होते हैं। और वहीं पर पीछे पेड़ पर खड़े होते हुए किम सोच रहा होता है मैं जानता था अगर मैं यहाँ से गायब भी हो जाऊँ तभी कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा, अब वक्त आ चुका है मेरा वॉर करने का। जहाँ पर किम सोच रहा होता है प्लेयर्स वैसे भी इन सभी ऑर्क्स के सामने हारेंगे तो नहीं, चलो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम लोग और चैंपियन को क्यों नहीं ढूंढते हैं। जहाँ पर किम वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है इस बार टारगेट कंडीशन ये है कि और चैंपियन के साथ साथ बाकी सारे 1000 ऑर्क्स को भी मारना है और सभी गिल्ड्स अपनी कैजुअलिटीज को कम करने के लिए ऑर्क्स के नंबर को लगातार खत्म करते जाएंगे। जब सारे 1000 ऑर्क्स मर जाएंगे तब वो लोग और चैंपियन को ढूंढेंगे। उस समय तक मुझे और चैंपियन का वो आइटम लेना होगा, मेरे पास अब बहुत ही ज्यादा कम समय है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें और चैंपियन और उसके अंडरलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सामने की ओर देखते हैं कि एक और बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत पर बैठा हुआ था और वहीं पर दूसरा और अपने तलवार को लेते हुए उसके पास आ रहा होता है। और वहीं पर हम और चैंपियन के गले में लटके हुए और फैन को देखते हैं जिसको किम हासिल करना चाहता है। जहाँ पर हम उस जख्मी ऑर्क को भी देखते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा ऑर्क जो कि उसके पास आया हुआ था वो सीधे इसका गला उड़ा देता है। यहाँ पर सारे ऑर्क ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं और ऑर्क चैंपियन खड़ा होता है, जहाँ चिल्लाते हुए कहता है यहाँ जो भी ह्यूमन हमारी टेरिटरी पर हमला करने की कोशिश करेगा हम सभी उन सभी को जान से मार देंगे। तो उसकी बात सुनकर वो सभी ऑर्क चिल्लाने लग जाते हैं। फिर वो सभी ऑर्क वहाँ से मुड़कर इंसानों की तरफ हमला करने के लिए जाने लग जाते हैं। और वहीं पर देखे हम किम को जो कि दूर से बैठे हुए ये सब चीजों को देख रहा होता है, जहाँ वो कह रहा होता है ये तो अच्छी बात थी कि मैंने उस जख्मी ऑर्क का पीछा किया जो बैटल से भागकर यहाँ पर आ गया था। क्या यही वो और चैंपियन है? मैंने जितना इसके बारे में इमेजिन किया था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन आखिर किसने सोचा था ये अपने सारे अंडरलिंग को बैटलफील्ड के अंदर भेज देगा। आज लगता है कि किस्मत मेरे साइड है। जब तक कि बाकी सभी लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जब तक कि मैं इस अकेले बैठे और चैंपियन के पास जाता हूँ और सबसे पहले मैं इसे अपना टारगेट बना लेता हूँ। और वहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीसा गिल्ड और उसकी लाशों पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ प्लेयर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये ऑर्क्स बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। और मीसा गिल्ड का वो लीडर सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था यहाँ पर उतने ऑर्क्स तो नहीं है, शायद इनकी मेन फोर्स कहीं और ही है। पर तभी वहाँ पर कोई प्लेयर आते हुए कह रहा होता है मास्टर कई सारे ऑर्क्स हमारी तरफ आ रहे हैं। तो मीसा गिल्ड का टीम लीडर पूछ रहा होता है लगभग कितने ऑर्क्स आ रहे हैं। तो वो बंदा बोलता है लगभग 900 से लेकर 1000 ऑर्क्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे और चैंपियन की पूरी एंटायर आर्मी यहाँ पर आ रही है। तो टीम लीडर कहता है जैसा कि मैंने सोचा था। और वो बाकी सभी प्लेयर से कहता है आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, हमें और भी इक्विपमेंट चाहिए इन सभी ऑर्क्स से लड़ने के लिए। पर तभी उन्हीं में से एक प्लेयर कह रहा होता है आखिर तुम कौन होते हुए हमें ऑर्डर देने वाले? हम मीसा गिल्ड के कोई कुत्ते नहीं हैं, हम लॉयन गिल्ड वाले हैं, हम आगे बढ़ेंगे।
तो मीसा गिल्ड का लीडर कहता है बहुत सारे ऑर्क्स इसी तरफ आ रहे हैं, गिल्ड के बीच कंपटीशन भी जरूरी है, लेकिन अगर हम लोगों ने अभी रिट्रीट नहीं किया तो हम सब लोग इसी डंजन के अंदर मर जाएंगे। तो लॉयन गिल्ड का टीम लीडर कह रहा होता है क्यों, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? अगर तुम इसी वजह से यहाँ पर डर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जहाँ वो सब इतना कहते हुए वो सभी लोग लॉयन गिल्ड वाले डंजन के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखकर वो प्लेयर कह रहा होता है साले कमीने लोग, और वो मीसा गिल्ड का लीडर कह रहा होता है चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसी सेफ प्लेस के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर रेस्ट करते हुए फिर इन सभी ऑर्क्स का सामना करेंगे। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ दो स्केलेटन को दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने दो स्केलेटन सोल्जर को लेकर सीधे उस ऑर्क चैंपियन के सामने लड़ने के लिए आ गया था। तो ये देखकर ऑर्क चैंपियन अपने कुर्सी से उठा है और अपने वेपन को लेते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। और वहीं पर किम के दो स्केलेटन उस ऑर्क चैंपियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर वो दो स्केलेटन और चैंपियन की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़कर जाने लग जाते हैं। तो ऑर्क चैंपियन अपने वही आइटम यानी कि ऑर्क लॉर्ड फैन को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो दोनों स्केलेटन उस ऑर्क चैंपियन के करीब पहुंच गए थे और वो स्केलेटन यानी कि वो ऑर्क उन दोनों को बड़े शांति से देखा है और फिर जैसे वो अपने वेपन को घुमाता है तुरंत ही एक स्केलेटन को चकनाचूर कर देता है। तो ये देखकर किम सोचने लग जाता है आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, और वो ऑर्क चैंपियन चिल्लाते हुए दूसरे स्केलेटन की तरफ हमला कर देता है। जहाँ स्केलेटन ये देखकर ऐसे घबरा रहा था और वो ऑर्क चैंपियन सीधे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक कर देता है, जहाँ पर बस हमें वहाँ पर धुआं धुआं दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्केलेटन उसके अटैक से बच जाता है और ऑर्क चैंपियन ये देखकर तुरंत ही उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। और ये देखकर किम अपने एरो को तैयार करते हुए मन में सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा कम समय में उसने मेरे दो स्केलेटन को तमाम कर दिया। और हम किम के एरो में उसके ब्लड पॉइजन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है अब बस मेरे पास ये एक लास्ट चांस बचा हुआ है, जब तक कि वो आखिरी बचा हुआ स्केलेटन सोल्जर उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है तक मेरे पास एक मौका है। और वहीं पर हम उस ऑर्क चैंपियन और उस स्केलेटन की दोनों की बैटल को देखते हैं और वहीं पर किम अपने एरो को भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑर्क अपनी तरफ उस एरो को आता हुआ तुरंत ही देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने आप से उस एरो को बचा लेता है। तो ये देखकर किम कह रहा होता है आखिर इसने इस एरो को कैसे डॉज कर लिया, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी समय ऑर्क स्केलेटन को भी एक चांस मिल जाता है, इसलिए तुरंत ही वो सीधे उसके पैर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस ऑर्क चैंपियन की कुछ ज्यादा ही मोटी चमड़ी थी, इसलिए जैसे वो शॉट उसके ऊपर लगता है उस शॉट के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये देखकर तो किम भी हैरान हो जाता है और ऑर्क चैंपियन इसी चांस को देखकर सीधे उस स्केलेटन सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ वो स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहाँ उनमें से एक टुकड़ा सीधे किम के पैर के पास आकर गिरता है। तो ये देखकर किम कह रहा होता है अब तो ये परेशानी वाली बात हो गई, अब लगता है कि मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा। जहाँ इसके बारे में कहते हुए किम उसके ऑर्क लॉर्ड फैन के बारे में देखते हुए कह रहा होता है उसके पास ये आर्टिफैक्ट होने की वजह से मुझे इससे लड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो अब यही सही होगा कि मैं यहाँ से रिट्रीट कर लूँ, क्योंकि अभी मेरा मैजिक पावर भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जहाँ किम इसके बारे में सोचते हुए तुरंत ही पीछे मुड़कर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन ऑर्क चैंपियन वहीं पर खड़ा रहता है। तो ये देखकर किम पीछे देखते हुए सोचता है आखिर क्यों वो मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ऑर्क चैंपियन वहीं से मुड़ जाता है। तो ये देखकर किम सोचता है क्या ये तो उसने अपना सर वहीं से घुमा लिया, ऐसा नहीं हो सका, तो क्या भागता हुआ दुश्मन इसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। यही उम्मीद थी एक ए रैंक प्लस वाले डंजन बॉस से, तब तो ये अच्छी बात है कि मैं आराम से यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तुम पछताओगे मुझे ऐसे ही जाने देने की वजह से। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम लगातार पेड़ों के ऊपर उछलते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और वहीं पर हम नीचे लायन गिल्ड को भी देखते हैं, जहाँ वो भी किम को देख लेता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर कौन इतनी तेजी से वहाँ से भाग रहा है। लगता है कि लायन गिल्ड के अलावा कोई और भी था जो कि वहाँ से भाग गया था। तो उनमें से एक प्लेयर कहता है मास्टर वो आदमी शायद उसने हमसे पहले ही और चैंपियन को ढूंढ लिया है। तो वो लीडर कहता है हो भी सकता है और नहीं भी, हमें ठीक से उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, शायद हो सकता है कि वो वापस आए या ना, क्योंकि उसने शायद और चैंपियन को ढूंढ लिया है, या इसीलिए अगर उसके ऊपर हमें भरोसा करना है तो उससे पहले हमें अपनी आंखों से उसको वहाँ पर जाते हुए देखना होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उस डंजन बॉस का आइटम जो कि ए रैंक प्लस का होगा वो हमारे लायन गिल्ड के पास ही होना चाहिए। लेकिन तभी वो दूसरा प्लेयर अचानक से जमीन पर गिर जाता है और जैसे वो सामने देखता है तो बाकी सारे लोग नीचे जमीन पर मरे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो हैरानी से कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है। जहाँ मन में सोच रहा होता है क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सेंस किया कि यहाँ पर और चैंपियन के अलावा कोई और भी मॉन्स्टर छुपा हुआ है, नहीं शायद ये कोई मॉन्स्टर हो ही नहीं सका। यहाँ पर हम सामने कई सारे लोगों की आंखें देखते हैं, वो जोर से चिल्लाता है आखिर कौन है वहाँ, सामने आओ। तुम्हें लगता भी है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ से बच पाओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस लीडर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर बस हमें कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स कैंप फायर लगाकर आराम कर रहे होते हैं और वहीं पर किम भी आ चुका था। जहाँ पर इन सभी को देखते हुए किम अपने मन में सोच रहा होता है चलो अच्छा है यहाँ पर कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जो मुझ पर ध्यान दे, लेकिन इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी मातम में आया हूँ। पर तभी
किम की नजर उन सभी लाशों पर पड़ती है जो कि अभी दफनाए हुए थे। तो ये देखकर किम सोच रहा होता है, मैंने ये सोचा नहीं था कि पहले ही दिन इतने सारे प्लेयर्स यहाँ पर मर जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर सारे इलाइट प्लेयर आए हैं, वो भी तैयारी के साथ। क्या जैसे मैंने सोचा था गिल्ड के बीच लड़ाई अभी से शुरू हो गई। पर तभी किम वहाँ की बातें सुनता है जो कि प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। जो तुम वहाँ पर हो, तुम तो बिल्कुल थके हुए दिख रहे हो, क्या तुमने अपनी एबिलिटी से भी ज्यादा मैजिक और यूज कर लिया है? तो वो बंदा बोलता है, यही बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। फिर वो आदमी नीचे बैठे हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कहोगे, हमारा हाईटेक गिल्ड अभी भी तुम लोगों से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। छोड़ो वो बात, दूसरे गिल्ड के बारे में अभी कुछ न्यूज है कि नहीं? तो एक प्लेयर कहता है, जितना ज्यादा मैंने सुना है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा डैमेज लॉयन गिल्ड ने झेला है, और मैंने ये भी सुना है कि उनके कई सारे प्लेयर जंगल में गए थे पर वो लोग वापस नहीं आए और वहीं से गायब हो गए। फिर वहाँ पर दूसरा प्लेयर कहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 या 2 प्लेयर गायब हुए हैं, क्या ये हो भी सकता है? तो दूसरा प्लेयर कहता है, हाँ शायद से ये हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे सारे प्लेयर्स के बॉडीज इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सका। देखा जैसे कि और इंसानों को खाते हैं ना। तो दूसरा प्लेयर घबराते हुए कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, अगर मैं मर भी गया तो लेकिन मुझे मॉन्स्टर का खाना तो नहीं बनना है। और कोई प्लेयर कह रहा होता है, ऐसा मत कहो कि तुम मरने वाले हो, शायद ये तुम्हारी बात सच भी हो जाए। लेकिन तभी कोई कह रहा होता है, लेकिन ये कितना ज्यादा अजीब है, अगर कोई नॉर्मल भी बात होती, यहाँ पर कुछ प्लेयर इंजर्ड भी तो होते, लेकिन हमें जितने प्लेयर मिल रहे हैं वो सभी लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में मरे पड़े होते हैं। और वहीं पर किम इन सब की बातें सुनते हुए सोच रहा होता है, यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो सब ठीक भी है। अगर हम इसके बारे में सोचें कि ये 1+ रैंक की डंजन है, लेकिन जितने भी पार्टीज यहाँ पर इनाइलेट हुए हैं वो भी एक दिन के अंदर, इसके चांसेस तो इतने तो नहीं थे। उन सब के पीछे कुछ तो अलग बात है। अगर सोल्जर्स ऐसे ही कमजोर होते गए या फिर यहाँ से गायब होते रहे तो मेरा प्लान यहाँ से खराब हो जाएगा। अब ऐसा लगता है कि कल से मेरा दिन बहुत ही ज्यादा बिजी जाने वाला है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में शोर मचा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा जंगल ऑर्क से भरा हुआ था, जहाँ पर सभी ऑर्क्स बैटलफील्ड की ओर जा रहे होते हैं। और वहीं पर ये चीज देखते हुए एक प्लेयर डरते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये लोग कुछ ज्यादा ही तो नहीं है, ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरा प्लेयर कहता है, चुप रहो और लड़ाई पर ध्यान दो। और वहीं पर हम ऑर्क्स की पूरी आर्मी को देखते हैं जो कि सारे प्लेयर से लड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर एक और जोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉर दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर दूर खड़ा किम ये सब देखते हुए कह रहा होता है, लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, मेरे पास जितने भी आइटम है उसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उस ऑर्क चैंपियन को थोड़ा भी डैमेज दे सका हूँ। और स्केलेटन सोल्जर को बैट की तरह यूज कर कोई भी फायदा तो नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन अगर सोचा जाए तो क्या स्केलेटन सोल्जर को एरो शूट करना आता है? फिर हम सिस्टम को देखते हैं जहाँ पर किम ने एक और स्केलेटन सोल्जर को समन कर लिया था। और फिर हम ऑर्क चैंपियन को देखते हैं जहाँ पर किम अपने स्वॉर्ड को लेकर उससे लड़ने के लिए वापस आ गया था, जहाँ किम अपने ड्यूड से कह रहा होता है, ऑर्क चैंपियन लगता है कि तुम आज फिर से आराम कर रहे हो, चलो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। और फिर ऑर्क चैंपियन अपने ऑर्क लॉर्ड फैन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर वो खड़ा होता है अपने ऑरा को रिलीज करने के साथ, जहाँ राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। इस बार सबसे पहले ऑर्क चैंपियन किम के ऊपर अटैक करता है, जहाँ वो कूद कर सीधे किम की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन हम उसी टाइम देखते हैं कि ऑर्क चैंपियन की तरफ कुछ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, और वो जैसे चीज को सेंस करता है वो तुरंत ही अपने कुल्हाड़ी से अपने आप को बचा लेता है, जहाँ वो तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है जहाँ से वो एरो आया था, जहाँ सामने उसे 2 स्केलेटन सोल्जर दिखे हैं जो कि एरो लिए हुए खड़े थे, जहाँ वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा फोर्स से जमीन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर उनकी तरफ ही जाने लग जाता है। लेकिन उस अटैक से दोनों स्केलेटन बहुत ही आराम से बच जाते हैं और ऑर्क चैंपियन की तरफ फिर से हमला करते हैं। लेकिन ऑर्क चैंपियन तुरंत ही उस अटैक से बच जाता है और किम उस ऑर्क चैंपियन की तरफ उठते हुए सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, स्केलेटन सोल्जर को भी एरो शूट करना आता है। सब चीज मेरे प्लान के मुताबिक चल रही है, जहाँ पर वो कूदते हुए तुरंत ही अपने इन्वेंट्री से स्वॉर्ड निकाल कर सीधे उस ऑर्क चैंपियन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसका ध्यान किम की ओर नहीं था, जहाँ पर वो ऑर्क लॉर्ड फैन के धागे को काट देता है और वो ऑर्क लॉर्ड फैन गिरने लग जाता है और किम तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। जहाँ उसी के साथ किम के पास मैसेज आता है, जहाँ उससे वो कह रहा होता है, आपने ऑर्क लॉर्ड फैन को पा लिया है। और उसी के साथ किम उस ऑर्क लॉर्ड फैन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्क लॉर्ड चैंपियन की पावर बहुत ही ज्यादा कम होने लगी है, और यहाँ तक कि उसकी अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा उसकी वजह से कम होने लग जाती है, और उसका डिफेंस भी इसकी वजह से वीक हो जाता है। और वो ऑर्क चैंपियन सीधे किम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किम तुरंत ही उस अटैक से बच जाता है, क्योंकि इसकी पावर, अटैक पावर और उसकी डिफेंस तीनों बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से किम उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी देखते हैं कि ऑर्क चैंपियन के पैरों पर 2 एरो आकर लगते हैं, और इसी के साथ किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसमें कह रहा होता है, ऑर्क चैंपियन आपके ब्लड एरो की वजह से पॉइजनस हो चुका है। और वो ऑर्क चैंपियन मुड़कर दोनों स्केलेटन की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लग जाता है, और किम मुस्कुराते हुए कहता है, अब जबकि मेरे पास ऑर्क लॉर्ड फैन है तो अब मेरे अटैक्स फाइनली उसे लग रहे हैं। और अब हम ऑर्क लॉर्ड फैन के आइटम की इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, जिसमें उसके इफेक्ट, जिसके पास भी वो ऑर्क लॉर्ड फैन होगा उसके स्टैमिना 30+ हो जाएगा और अटैक पावर भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी फिजिकल
फिजिकल डिफेंस भी 5 से इंक्रीज हो जाएगी और उसका डैमेज भी 10 से ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके आइटम की रैंक की बात करें जो कि एक लेजेंडरी रैंक की आइटम है। और फिर किम अपने इन्वेंट्री में उस आइटम को अपने इन्वेंट्री में रखते हुए कह रहा होता है अब बस एक ही काम बचा है जो मुझे करना है। और उसी के साथ सिस्टम मुझसे कह रहा होता है आपको एक अचीवमेंट मिला है जो कि प्रोजेक्ट करता है ऑकलॉट फैन, जहाँ पर किम अपनी पूरी बात को करते हुए कह रहा होता है वो है एक वेपन लेना जो कि इसका गला काट सके। और वहीं पर हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर और चैंपियन और दोनों स्केलेटन सोल्जर दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो स्केलेटन उसकी आंख में एरो मारने की कोशिश करता है लेकिन वॉर चैंपियन अपने कुल्हाड़ी से उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी वो सामने की तरफ देखकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है जहाँ पर वो नीचे देखा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पेट में एक एरो लग चुका था, जहाँ किम के पास एक और पॉपअप आता है और चैंपियन आपके ब्लड एरो से पॉइजन हो चुका है। जहाँ पर किम तुरंत ही दौड़कर और चैंपियन के पीछे आते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी और चैंपियन उसे देख लेता है। किम के ऊपर तुरंत ही वो भी अटैक कर देता है, लेकिन किम उसके कुल्हाड़ी के ऊपर कूदकर अपने स्वॉर्ड से डिफेंस कर लेता है उस अटैक को। किम तुरंत ही घूमकर उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है, जहाँ उसी के साथ किम के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि ब्लड पॉइजन से रिलेटेड होता है। और इस पॉइजन की वजह से और चैंपियन के हाथ में जो कुल्हाड़ी था वो उसके हाथ से छूट जाता है। तो ये देखकर किम सोचता है वो कुल्हाड़ी जो कि और चैंपियन यूज कर रहा था अगर वो ये है। और वहीं पर हम उस कुल्हाड़ी को भी देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधे एक स्केलेटन की तरफ जा रहा होता है और वो स्केलेटन सीधे उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और फिर वो स्केलेटन उस कुल्हाड़ी को देखा है और फिर अपने बो को तुरंत ही उधर फेंक देता है। वो एक्स को अपना वेपन बनाते हुए ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है और किम ये सोचते हुए कह रहा होता है तो ये वेपन सही होगा उसका गला काटने के लिए। और वहीं पर हम जंगल में सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ था, जहाँ पर उसे किम और चैंपियन की बैटल की आवाज आ रही होती है। तो ये देखकर वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, जहाँ पर वो कह रहा होता है आखिर वो दहाड़ना ये किसकी आवाज थी, ये किसी भी नॉर्मल और की आवाज तो नहीं लग रही है, क्या कोई पास में है जो कि और चैंपियन से लड़ रहा है। और फिर वो सीधे उस आवाज की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ वो सोचते हुए कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे इस सिचुएशन को देखने के बाद तुरंत ही गिल्ड में रिपोर्ट करना होगा। जहाँ वो जैसे जंगल से बाहर आता है, जहाँ वो एक ऊंचे से पत्थर के ऊपर खड़ा होते हुए सामने की ओर देखा है, जहाँ वो सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या समन किए हुए स्केलेटन सोल्जर और एक प्लेयर और मैं यहाँ पर किसी भी और प्लेयर के प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब कि ये अकेला ही और चैंपियन से लड़ रहा है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, मुझे ये बात जल्द से जल्द गिल के अंदर रिपोर्ट करना होगा। जहाँ वो इसके बारे में सोचते हुए तुरंत ही जंगल के अंदर भाग जाता है और किम ये देखकर एक स्माइल करता है, यानी कि किम को पता था कि वो बंदा मुझे देख रहा है। जहाँ वो प्लेयर जंगल की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीठ पर एक एरो लग जाता है। तो ये देखकर वो घबरा जाता है, जहाँ पर वो कहता है क्या एक एरो, और वो सीधे पेड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वो उठे हुए घबराते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या, आखिर मुझ पर अटैक किसने किया, शायद मैंने जो देखा इसलिए वो बंदा मुझे मारना चाहता है ताकि किसी को पता न चले कि किसने और चैंपियन को मारा है। लेकिन जैसे वो पीछे देखा है तो उसके पीछे हमें किसी प्लेयर को दिखाया जाता है, तो उसे देखकर वो प्लेयर सोच रहा होता है ये तो स्कल गिल्ड का प्लेयर है। और फिर वो स्कल गिल्ड वाला प्लेयर सीधे उसे मार देता है और फिर वो अपने बुक से उसकी फोटो को कट कर देता है और कहता है अब बस 5 ही लोग बचे हैं, ये अच्छा होगा कि एक और से लड़कर उससे अच्छा कि मैं एक और प्लेयर को मार दूं। और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक और प्लेयर बैठा हुआ था जो उससे कहता है हे न्यूबी सुनो, उसके पास जो भी मिलने वाले आइटम होंगे वो आधे आइटम गिल्ड के होने वाले हैं, तो इसलिए उसे अच्छे से डिवाइड करना। तो वो न्यूबी कहता है हाँ उसकी चिंता मत करो, पर जो भी हो वो लड़का क्या सचमुच तुम उसे मारने जा रहे हो। तो वो प्लेयर कहता है वो लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं उसे मार डालूंगा और उसके सारे रिवॉर्ड्स को चुरा लूंगा। तो वो न्यूबी कहता है वो एक मॉन्स्टर है जो कि अकेले ही और चैंपियन से लड़ रहा है। तो वो प्लेयर कहता है लेकिन वो और चैंपियन से लड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा थक जाएगा है ना, तो उसके बाद उसे मारना ऐसा होगा जैसे कि किसी बच्चे के हाथ से टॉफी छीनना। और यहाँ का काम मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, यहाँ का काम खत्म करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। और फिर इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और उन्हें भी उस प्लेयर को देखते हुए कह रहा होता है यहाँ पर वैसे भी कुछ है क्या जो यहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ। फिर उस लाश को उठाता है और उसे घिराते हुए जाते जाते कहता है वेल इसके बाद बाकी काम वो और कर लेंगे जब मैं इसकी बॉडी उनके पास फेंक दूंगा। और वहीं पर हम किसी को छुपा हुआ देखते हैं जो कि किम होता है, जो कि छुपे हुए इन सभी के हरकतों को देख रहा था। वैसे भी किम उस बंदे को मार नहीं आया था, लेकिन उसने कुछ और ही देख लिया। जहाँ उन सबको देखते हुए किम तो कुछ नहीं कहता है और वहीं से शिफ्ट होकर हमें और की तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स ने उन सभी और को मार दिया था। उनमें से हमें एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है। और उसके पीछे खड़ा हुआ एक प्लेयर कहता है मास्टर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द डेंजर बॉस को मार देंगे। तो वो प्लेयर कहता है डेट्स राइट, तो अब से हम लोग आराम से करेंगे और जैसे हमें मौका मिलेगा हम लोग पीछे की ओर बढ़ जाएंगे। तो वो प्लेयर कहता है तो मास्टर आपका इसका मतलब है हाँ तुम्हारे कहने का
मतलब बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर जितने भी स्मॉल फ्राइज थे उनकी हंटिंग खत्म हो चुकी है, तो कल सभी लोग और यानी कि गॉब्लिन चैंपियन को सभी लोग मारने जाएंगे। पर तभी अचानक से सभी के सामने ब्लू एनर्जी से पॉपअप स्क्रीन ओपन होती है। तो ये देखकर वो प्लेयर यानी कि सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग उसी स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ उसमें लिखा था और गॉब्लिन चैंपियन को हराया जा चुका है। तो ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे प्लेयर्स तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो दूसरा प्लेयर कहता है क्या तुमने ये मैसेज सुना, डैम इट, आखिर वो कौन है। और मीसा गिल्ड का लीडर मन में सोचते हुए कह रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब जो लॉयन गिल्ड के मिसिंग मेंबर हैं वो अभी भी जिंदा हैं। तो वो कहता है मैं भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता और साथ ही मन में सोच रहा होता है लॉयन गिल्ड के लोग, मुझे तो लगा था कि वो लोग यहाँ पर बस जाते हुए फेंक रहे थे। और फिर वहाँ से शिनशिप कर हमें एक उल्हाड़ी को दिखाया जाता है और वहीं पर हम किम को भी देखते हैं जहाँ पर उजिन के शरीर के अंदर से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है, यानी कि उसका एक और बार लेवल अप हो चुका है। और साथ ही सिस्टम उससे कह रहा होता है आपने अचीवमेंट ऑब्टेन कर लिया है, आपने और चैंपियन को हरा दिया है और आपको कैटलॉग रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और किम उस कैटलॉग स्किल पेज को फाड़ते हुए कह रहा होता है एक नया कैटलॉग, ये अच्छा होता कि मुझे कोई यूजफुल स्किल मिलता। लेकिन जैसे वो स्किल पेज को फाड़ता है वो सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो कहता है ये तो, जहाँ हमें उसके सामने एक स्किल बुक को दिखाया जाता है जहाँ उसका नाम होता है ग्रीम रिपर और स्किल रैंक की बात किया जाए तो वो ई रैंक का है। तो ये एक इन्वेंट्री की तरह है जो कि अनडेड मॉन्स्टर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और इसके अलावा इन सभी के अंदर स्टोर करने की वजह से इन स्केलेटन की एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जहाँ वो कहता है तो क्या मैं इसे ट्राई करूँ। तो उसे ट्राई करने के लिए वो अपने स्केलेटन सोल्जर्स को उसके अंदर स्टोर करने लग जाता है। तो उसी के साथ वो स्केलेटन सोल्जर के पास ब्लैक एनर्जी आने लग जाती है, जहाँ ब्लैक एनर्जी में बदल कर चुपचाप वो ग्रीन रिपर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो के अंदर से हमें व्हाइट लाइट को दिखाया जाता है और आजू बाजू बिजली कड़कने लग जाती है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। तो ये देखकर किम कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है और उस बुक पर हमें दिखाया जाता है कि और स्केलेटन लेकर आ चुका था। तो ये देखकर किम कहता है अब तो अपने हाथ से मॉन्स्टर को मारने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जैसे ही मैं किसी डंजन के अंदर घुसूंगा मैं स्केलेटन सोल्जर को समन कर लूंगा। तो ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरा जो सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा था स्केलेटन को समन करना वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं जब चाहे किसी भी स्केलेटन को अपनी मर्जी से समन कर सका हूँ। और वहीं पर हम फिनिक्स गिल्ड को देखते हैं जो कि उसी तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पर उनमें से एक मेंबर कहता है मास्टर आखिर आप कहाँ जा रहे हो और चैंपियन तो पहले ही मारा जा चुका है। तो फिनिक्स गिल्ड का लीडर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये मैं नहीं जानता। तो प्लेयर कहता है तो फिर हम क्यों उस तरफ। तो लीडर चिल्लाते हुए कहता है पागल, यहाँ से मुझे बहाना बनाने के लिए कोई सिचुएशन को तो देखना होगा। अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम आखिर मिस्टर पार्कियोन को क्या कहेंगे। पार्कियोन का नाम सुनकर तो सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, जहाँ वो लोग और भी ज्यादा तेजी से वहाँ से भागने लग जाते हैं। और वहीं पर हम जंगल में छुपे हुए स्कल गिल्ड वाले को भी देखते हैं, जहाँ उनमें से एक बंदा कह रहा होता है डैमेज, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा जल्दी और चैंपियन हार चुका है। और फिर वो लोग बाकी सभी टीम मेंबर से मिलते हैं, जहाँ उनमें से एक प्लेयर कह रहा होता है चेंज ऑफ प्लान, जिस आदमी ने और चैंपियन को मारा है हम उसे अकेला छोड़ देंगे और बाकी बचे हुए टारगेट पर ध्यान देंगे। लेकिन आखिर उस नेवी का क्या हुआ जो कि क्लीन अप करने गया था। तो उस नेवी के साथ जो प्लेयर था वो कहता है मैंने उससे कहा था कि काम खत्म करने के बाद आ जाना, मैं उसे ठीक से सिखा दूंगा जब यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरा प्लेयर कह रहा होता है अगर हमारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता चल गया तो हायर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, हमें वो घटना होने से पहले ही ये सब रोकना होगा। और ध्यान रखना जितना चुके हो सके उतना ही चुपचाप आगे बढ़ना। लेकिन तभी वो अचानक से पीछे देखते हुए कहता है रुको कोई तो आ रहा है। तो उसे देखते हुए कहता है ये न्यूबी आ रहा है, लेकिन ये हमारी तरफ इतना दौड़ते हुए आखिर शोर क्यों मचा रहा है। और वही हम उसके पीछे देखते हैं कि दो स्केलेटन सोल्जर उसे मारने के लिए फैसेस के पीछे पड़े हुए थे। तो वो आदमी चिल्लाता हुआ कहता है स्केलेटन सोल्जर, जहाँ वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सका। क्या उसने जाकर उस आदमी को उकसाया और उन्हें भी भागते हुए सीधे उन सभी के बीच में आ जाता है। और वो आदमी चिल्लाता है हे तुम कमीने, क्या तुम पागल हो, अब हम क्या करें जब तुम हमारी तरफ उन्हें ले आए। जहाँ वो अपने टीम लीडर से कह रहा होता है मास्टर अब हम क्या करें, इस न्यूबी की वजह से हमारा लोकेशन। लेकिन तभी उसका मास्टर गुस्से से उसे चिल्लाता है चुप हो जाओ। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अगर उस आदमी ने हम पर अटैक किया है तो इसका मतलब वो कुछ तो हमारे बारे में जानता है, और अगर लड़ाई लंबी चली तो बाकी गिल्ड की अटेंशन हमारी तरफ आ जाएगी। अगर वो हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर मैं अपने सारे मिशन को यहाँ छोड़ भी दूं तो लेकिन मुझे इस आदमी को मारकर यहाँ पर सारे ट्रेसेस को मिटाना होगा। और तभी हम उस नेवी को देखते हैं जहाँ वो अपना स्वॉर्ड निकाल कर जोर से चिल्लाता है क्या तुम सब तैयार हो। जहाँ वो लीडर जैसे पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी उस नेवी ने सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ उस अटैक की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर स्केलेटन सोल्जर आ जाते हैं। और लीडर ये देखकर हैरान होते हुए मन में सोच रहा होता है आखिर अभी उसने क्या किया, क्या उस नेवी ने साले ने हमें धोखा दे दिया। और तभी वो नेवी अपना क्लॉक दूर फेंक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि किम होता है। तो ये देखकर वो मास्टर मन में सोचते हुए कह रहा होता है ये आदमी। और फिर हम कुछ देर पहले देखते हैं जहाँ पर किम ने अपने आई ऑफ द एनोबिस का स्किल का इस्तेमाल किया था, जहाँ हम किम को देखते हैं कि उसने स्कल
स्कल गिल के उस न्यूबी को मार दिया था और आई ऑफ द एनोबिस का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी मेमोरीज को झांक लिया था। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है तो ये इन लोगों की वजह से हुआ था कि उस दिन इतने सारे मेंबर्स मरे थे, लेकिन इसकी मेमोरी के अंदर मुझे मीसा गिल्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। और किम उस मरे हुए इंसान को देखते हुए कह रहा होता है पास में भी ये इंसान मिसिंग लिस्ट में था। और किम उस न्यूबी का मार्क्स निकाल लेता है जहाँ वो कहता है लगता है कि मुझे अब स्कल गिल्ड के मास्टर से मिलना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है शायद मुझे उसकी वजह से स्कल गिल्ड और मीसा गिल्ड के बारे में कोई भी रिलेशन के बारे में पता चल जाए, लेकिन उससे पहले मुझे और चैंपियन का किस्सा खत्म करना होगा। और प्रेजेंट में स्कल गिल्ड का लीडर मन में सोच रहा होता है आखिर ये कौन है कमीना और ये आया कहाँ से। और बाकी मेंबर्स तो स्केलेटन सोल्जर को देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, जहाँ पर वो घबराते हुए कह रहे होते हैं दूर रहो मुझसे। और हम किम को भी देखते हैं जो कि स्वॉर्ड लेकर उस मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि अब उसकी मेमोरी के अंदर यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लोग अभी यहाँ पर जमा हैं, तो मुझे अब ढूंढने की किसी को भी जरूरत नहीं। तो ये सोचते हुए वो सीधे आगे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वहीं पर दूसरी तरफ स्केलेटन सोल्जर को देखते हैं। वो सभी लोग चिल्लाते हैं रुको, लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को वो स्केलेटन सोल्जर जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि सीधे उस मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो प्लेयर अपने मन में सोच रहा होता है ये कमीना थोड़ा भी हिचकिचाट नहीं रहा है मुझे मारने से, इसका मतलब इसने पहले भी ये काम किया है। जहाँ वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट, अगर मैं यहाँ से जितना भी बच गया उसके बाद भी मैं बाहर जाकर लीडर के हाथों मारा जाऊंगा, तो अब बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है जिसके बारे में सोचते हुए अपना स्वॉर्ड निकाल कर अपने आप को ही मार लेता है। तो ये देखकर किंग कहता है क्या सुसाइड, इसने आगे चलकर कुछ बेकार ही किया नहीं, शायद मुझे इसका थैंकफुल होना चाहिए। अब जब इसने खुद ही जाहिर कर दिया है कि इसके पास बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है मुझे बताने के लिए, फिर हम उसकी यादों में देखते हैं जहाँ कोई कह रहा होता है ये बड़ा चेंज जो कि इस दुनिया में आया है ये एक चांस है जो कि जापान के एम्पायर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हम मीसा गिल्ड के सी जुनली के साथ मिलकर काम करेंगे और एक फाउंडेशन बनाएंगे हमारे इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। फिर कोई कहता है हयातो नहीं सियोन जुन, तुम कोरिया जाओ और वहाँ जाकर स्कल गिल्ड के मेंबर बन जाओ और अपने आप को अपने होमलैंड के लिए समर्पित कर दो। और अगर हम जापान के डंजन और उसके आइटम को पा लें और उन्हें भी जो कोरिया में हैं, तो फिर हम एक बार और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बना सकते हैं। वो कहा जाएगा द यामाटो स्टेट। सियोन जुन चलो मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस रास्ते पर गाइड करेंगे, द सेलेस्टियल ऑफ जापान, जो कि इस फाउंडेशन को बनाने में हमारी मदद करेंगे। और जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो उसे देखकर वो बंदा बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, जहाँ वो हैरानी से कह रहा होता है आप तो, जहाँ वो घबराते हुए कह रहा होता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा ऑनर फील हो रहा है। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है इसने सोचा था कि मैं मास्टर आर्चर और मास्टर स्वॉर्ड से यहाँ मिलूंगा और ये मास्टर आर्चर और मास्टर स्वॉर्ड ये उनका ही नाम है। जहाँ पर हमें मीसा गिल्ड के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था, जहाँ उनमें से एक मास्टर आर्चर का नाम था नोडा हाइरो और स्वॉर्ड मास्टर का नाम था टीसुका हाराकेन। और हम थोड़ा आगे बढ़कर अब दूसरी यादों को देखते हैं, जहाँ पर वो ब्लू हेयर वाला बंदा अपने मास्टर से बोलता है एक आदमी है जिसे हमें मारना है, जब ए प्लस रेंजर अपेयर होगा तब। तो वो दूसरा मास्टर कहता है कैसा आदमी है वो, तो वो मास्टर बताता है वो एक कोरियन डंजन ब्रोकर है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है लेकिन वो हमारे जापान डंजन ब्रोकर के रास्ते में आ रहा है, हमें उसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बंदा पूछता है क्या कोरिया में भी ऐसा कोई स्किल्ड ब्रोकर है, तो आखिर उसका नाम क्या है। तो बंदा बोलता है उसका नाम ओ सी चैन। और किम उसकी बॉडी को छोड़ते हुए कह रहा होता है मैं कुछ चाह रहा था कि इससे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में बस सब कुछ बेकार ही था, मुझे तो बहुत ज्यादा घिन महसूस हो रहा है। बुरे से बुरे समय में भी हमने एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया था और साथ मिलकर लड़े थे। मास्टर स्वॉर्डमैन और मास्टर आर्चर आप दोनों भी मेरे पास में आने से पहले मैंने बहुत सारे डंजन कॉन्कर किए थे, उनके साथ मिलकर वो हमेशा ही दुनिया बचाने के लिए आगे रहते थे, मुझे हमेशा उनकी तरह बनना था। वो दोनों बस मेरे टीचर नहीं थे बल्कि मेरे मेंटल सपोर्ट थे, वो मेरे बहुत ही ज्यादा प्रीसियस कॉमरेड थे जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता था, चाहे वो लड़ाई कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। मैं तो बस उनके बारे में अच्छा ही सोचता था, पर वो लोग भी सी जुनली से कुछ ज्यादा अलग तो नहीं है। मैं इस बार उन्हें अब कामयाब होने नहीं दे सका। और इन दोनों ने क्या कहा था कि इनका नेक्स्ट टारगेट ओसी चियोन है जो कि एक डंजन ब्रोकर है, अगर वो आदमी इनके असिस्टेंट लिस्ट में है तो वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होगा, और अगर वो मेरे पास मेमोरी में नहीं है तो इसका मतलब पास में असैसिनेशन उसका सक्सेसफुल हो गया होगा, और अगर यामातो वाले उसकी जगह भर देंगे तो इसका मतलब सी जुनली को इससे थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट जरूर होगा। जब तक उसका नाम असैसिन लिस्ट में होगा तो सभी लोग ओसी चियोन को मारने की कोशिश तो हमेशा करते रहेंगे। जैसे मौत किसी लाइफ के पास किसी चली जाती है, वैसे शायद मुझे कोई इसके बारे में क्लू मिल जाए, जैसे इनके गुरु को आखिर कैसे कमजोर किया जाए। और किम कह रहा होता है वैसे भी मुझे एक ब्रोकर तो चाहिए था जो कि मुझे डंजन दिला सके, और वैसे भी ये बात तो अच्छा ही होगा, मैं यहाँ पर जो काम करने आया था वो तो काम हो चुका है, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करना चाहिए। और फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक
एक असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर से पूछ रहा होता है, सर क्या हमेशा डंजन के बाहर इतनी शांति होती है? तो वो बंदा कहता है, गेट के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर का बाहर आने का चांस हो ही नहीं सका, तो यहाँ तो हमेशा शांति रहती है। और वैसे भी जैसे ही डंजन क्लियर हो जाता है वैसे ही ये जगह शोर शराबे से भर जाएगा, तो जब तक मौका है वो तक आराम कर लो। तो वो असिस्टेंट कहता है, हाँ जब डंजन क्लियर हो जाएगा तो सब लोग प्लेयर के इंटरव्यू लेने में बिजी हो जाएंगे। तो वो मैनेजर कहता है, नहीं बेवकूफ, वो बात नहीं है, वो बात ये है कि प्लेयर्स आपस में लड़ना शुरू कर देंगे आइटम्स के खातिर। तो ये बात सुनकर वो असिस्टेंट मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या आपस में लड़ाई करते हैं? तो मैनेजर बोलता है, सिर्फ मसीहा गिल्ड के अलावा बाकी सभी लोग एक एक्स्ट्रा आइटम लेने के लिए सभी लोगों से लड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, पर कुछ भी हो जब वो होगा तब होगा, अभी के लिए फिलहाल आराम करते हैं क्योंकि बाद में हमें आराम करने का तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तभी असिस्टेंट बहुत ही हैरान होते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहता है, सुना भी मैं जरा सामने की तरफ वो। लेकिन वो मैनेजर गुस्से से उसे चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, आखिर तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, इतनी बकबक क्यों कर रहे हो, बताओ अब क्या है? जहाँ वो कहता है वो गेट। तो उसकी बात सुनकर वो भी मुड़कर उस गेट की तरफ देखा है। जैसे ही लेकिन उसे देखा है वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ वो चिल्लाता है, वहाँ से तो प्लेयर आ रहे हैं। जहाँ में सामने किम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल हुआ होता है और शायद वो नाटक भी कर रहा है। और फिर वहाँ पर मेडिकल टीम आ जाती है जहाँ पर वो प्लेयर्स उठाते हुए कह रहे होते हैं, चलो डंजन क्लियर हो गया है, सबसे पहले इंजर्ड लोगों की मदद करो, जल्दी करो, प्लेयर बाहर आ रहे हैं, जल्दी से स्ट्रेचर ले आओ। और वो असिस्टेंट हैरान होते हुए कह रहा होता है, सुना भी मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। और मैनेजर ये देखकर कह रहा होता है, ये तो सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब दिख रहा है। और फिर हमें अगले दिन न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है 31 फैसिलिटीज, स्कल गिल्ड का कोई भी प्लेयर वहाँ से वापस नहीं आया, वहाँ पर सभी मेंबर्स मारे गए और चैंपियन को किसने हराया, ये सवाल अभी भी सबके मन में बसा हुआ है। डंजन रिवॉर्ड अभी भी मिसिंग चल रहा है। गेट के बाहर ही गिल्ड मेंबर के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। और ये सब चीज पढ़ते हुए गुस्से से अपने पेपर को मरोड़ते हुए पार्कियोन कह रहा होता है, पुलिस आखिर ये पता लगाना कैसे होगा कि किसने और चैंपियन को हराया है। और पार्कियोन उन सभी मेंबर से कह रहा होता है, तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूं? तो फिनिक्स गिल्ड का टीम लीडर कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्कियोन कहता है, अगली बार पहले तुम ये बताओ कि मुझे तुम इसके लिए कंपनसेशन कैसे करोगे, जितने रिसोर्सेस और वक्त मैंने तुम पर लुटाया है इसके लिए, और ये जो निराशा अब जो मुझे मिली है, ये जो कोई चैरिटी बिजनेस नहीं है जो कि मैं तुम जैसे कीड़ों को हमेशा चांस देता रहूंगा। मैंने जितना तुम लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया है उसका 5 गुना पैसा मुझे वापस लाके दो, वो भी 1 हफ्ते में। जब तक मैं चांस दे रहा हूँ तुम लोग वही करो, वरना जो मैं कहूँगा तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये बात सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, क्या 5 गुना ज्यादा? और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग चले गए होते हैं और पार्कियोन अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है, क्या अभी ओजिंग किम का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? तो वो सेक्रेटरी ली कहती है, हाँ वो डंजन में घायल हो गया था। पार्कियोन कहता है, हाँ कोई भी यूजफुल बचा ही नहीं है। और सेक्रेटरी ली कहती है, वेल उसने कहा कि उसकी ये चोट किसी मॉन्स्टर की वजह से नहीं हुई है। तो पार्कियोन कहता है, तो क्या? तो इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे गिल्ड ने उसके ऊपर अटैक किया, क्या तुम श्योर हो? तो वो कहती है, असलियत वो के साथ मिटा दी जाती है, लेकिन इस बार ये अच्छा होगा कि हम खुद जाकर उसकी कहानी एक बार सुने। तो पार्कियोन कहता है, तो ठीक है, तो चलो एक बार हॉस्पिटल चलते हैं, कहीं वो पागलों की तरह दूसरे लोगों को इसके बारे में कहीं बता तो नहीं देगा, है ना? तो सेक्रेटरी कहती है, हाँ मैंने इसका इंतजाम किया है अभी के लिए। और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ कोई किम से कह रहा होता है, तो मिस्टर किम मुजिम आप अपना ख्याल रखिए और अगर आपको कुछ याद आ जाए तो गिल्ड को कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और वो जाते हुए कह रहा होता है, ये बुरा हुआ, किसने सोचा था कि उन्हें कुछ याद ही नहीं होगा, और अब मैं हायरा को क्या जवाब दूंगा। और फिर वो लिफ्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही होने वाला था तो पार्कियोन के फैक्शन ने क्यों ओजिम किम को टीम में रखने के लिए कहा था। और वही हम उसके दूसरी साइड पे देखते हैं जहाँ पर पार्कियोन दूसरे लिफ्ट से निकल रहा होता है और उसकी नजर भी उसके ऊपर पड़ गई होती है। फिर वो किम के रूम के पास आते हुए कह रहा होता है, उस आदमी के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि किम ने उसे कुछ भी नहीं कहा है। और किम बाहर की तरफ देखता है जहाँ उसे सामने पार्कियोन और उसकी सेक्रेटरी ली दिखाई देती है, जहाँ पार्कियोन किम से कह रहा होता है, आखिर ब्रैड तुम कैसा फील कर रहे हो? तो किम उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है, आखिरकार वो आ गया। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पार्कियोन कहता है, स्कल गिल्ड मेरे पास तो उनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अब ये सब सुनने के बाद अब मुझे उन पर शक हो रहा है। तो किम कहता है, मैंने उनको और चैंपियन के ऊपर अटैक करते हुए देखा था, लेकिन अगर वो लोग पूरी तरह से वहाँ पर खत्म हो चुके हैं तो इसका मतलब उस और के आइटम को किसी और ही ग्रुप ने चुरा लिया है। मैंने आखिरी चीज जो इनको यूज करते हुए देखा था वो लोग कवर्ड स्किल का यूज कर रहे होते हैं। तो पार्कियोन कह रहा होता है, मैं कवर्ड स्किल के बारे में जानता हूँ, वो यूजर को हाइड करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल है। तो अब तो ये बात तो पक्का हो चुका है कि वो लोग और चैंपियन के ऊपर अटैक कर रहे थे और साथ ही प्लेयर्स को भी। तो किम कहता है, हाँ अगर पॉइजन ब्लड स्किल ना होता तो मैं तो ऑन द स्पॉट वहीं पर मारा जाता। अगर वो आदमी जिसने मुझ पर अटैक किया था
अगर वो मेरे घाव के खून से इफेक्ट नहीं होता तो मैं शायद वहीं पर मर जाता। तो पार्क यॉन कहता है, वेल ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी थे। अब जबकि स्कल गिल्ड के लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ये बात तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जानता जिसने वो सब वहाँ पर देखा था। तो किम कहता है, वो बात भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसकी वजह से थोड़े दिन केयरफुल रहना होगा। लेकिन एनीवे, क्या फिनिक्स गिल्ड को कुछ इसके बारे में मिला या नहीं? तो पार्क यॉन गुस्से से कहता है, हाँ, मुझे इसके बारे में सोचकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। स्कल गिल्ड लोगों की वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और साथ ही मैं उनमें सोच रहा होता है मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मुझे मेरे लॉसेस को कम करने के लिए मुझे स्कल गिल्ड के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करना होगा। और जो बात मुझे किम ने बताए हैं वो बात मैंने जितना सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। फिर वो कहता है, तो फिर ठीक है, आखिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किम कहता है, मुझे क्या चाहिए? मैं समझा नहीं, आखिर आप क्या कह रहे हो? पार्क यॉन कहता है, तुम आखिर अपना ये इनोसेंट एक्ट बंद क्यों नहीं कर देते? तुमने जासूसी तो किया होगा प्लेयर्स पर, क्योंकि हमने जो डील तो किया था, और सबसे पहले तुम जो मेरे पास आए थे क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था। किम कहता है, अगर तुम ऐसा कह ही रहे हो तो मुझे एक पर्सन को ढूंढना है। तो पार्क यॉन कहता है,